एज पेरेंट्स हमें बच्चों के सामने अपने आप को एक नमूने के रूप में रखना है, और नमूना एक क्षेत्र में, और वो है पश्चाताप का क्षेत्र। तो बच्चों को बहुत रेयरली ये सिखाया जाता है कि माफी मांगना बेसिकली होता कैसे है, या फिर जब हम कहते हैं अपोलोजाइज, या फिर जब हम कहते हैं कि फॉरगिवनेस, माफी मांगना, क्षमा मांगना, ये वास्तव में है क्या, इस चीज को प्रैक्टिकली कभी करके कई बार पेरेंट मतलब अक्सर पेरेंट्स लोग नहीं दिखाते हैं। और इसीलिए माफी मांगना या सॉरी बोलना, जैसे मैंने कहा, जैसे अब आप कह रहे थे, वो केवल एक वर्ड होता है, मतलब जैसे, या फिर गुस्से में बोल के ना, एडमेंट होके, मतलब अच्छा अगर मैं नहीं कहूँ तो शायद मुझे रात को खाना नहीं मिलेगा, तो कहने के लिए कह देते हैं। तो कई बार वो चीजें होती हैं जिस वजह से बच्चे माफी तो मांग लेते हैं या मुंह से तो कह देते हैं सॉरी, लेकिन वास्तव में वो लोग समझते नहीं है कि माफी मांगना होता क्या। और वो तभी समझेंगे जब वो अपने पेरेंट्स को देखेंगे पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के सामने, पश्चाताप करते हुए जब वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, पश्चाताप करते हुए जब वो एक दूसरे के विरुद्ध पाप करते हैं, और पश्चाताप करते हुए जब वो अपने बच्चों के विरुद्ध पाप करते हैं। तो जब तक बच्चे खुद ये नहीं देखते कि मेरे पेरेंट्स माफी कैसे मांगते हैं ना, जब वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, तो क्या उनका दिल किस प्रकार टूटता है, उनका हृदय, उनका मन किस प्रकार टूटता है, क्योंकि उन्होंने एक पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। जब पेरेंट्स आपस में माफी मांगते हैं, पति पत्नी से या पत्नी पति से, जब वो माफी मांगते हैं या फिर उस रिपेंटेंस को दर्शाते हैं, ये नहीं पैर में पड़ के माफी मांगने वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि कुछ हो गया तो अब पत्नी जो है पति के पैर में गिर के एकदम अरे माफ कर दो, पैर छूके, वो वाला नहीं, या पति एकदम नीचे गिर गया, तो वो नहीं, लेकिन जेन्युइनली अंडरस्टैंड करना कि उन्होंने वही वाला चीज फर्स्ट पॉइंट से ही जुड़ा है कि कोई भी पाप होता है, कोई भी पाप होता है, वो सबसे पहले परमेश्वर के विरुद्ध होता है, उसके बाद किसी मनुष्य के विरुद्ध होता है। तो अगर पति पत्नी के विरुद्ध पाप कर रहा है, वो एक्चुअली सबसे पहले परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहा है, और फिर वो पत्नी के विरुद्ध पाप कर रहा है। पत्नी जब पति के विरुद्ध पाप कर रही है, तो सबसे पहले वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रही है, और फिर पति के विरुद्ध पाप कर रही है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको रियलाइज करते हुए एक टूटे मन से पश्चातापी हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख आके माफी मांगना और कहना कि प्रभु, मैंने सब आपके विरुद्ध पाप किया, और इस वजह से मुझे क्षमा की आवश्यकता है, और क्योंकि मैंने आपके विरुद्ध पाप किया, मुझे उस व्यक्ति से भी माफी मांगना है जिसके विरुद्ध वास्तव में मैंने पाप किया। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है फॉरगिवनेस का और पश्चाताप का, ये जब तक पेरेंट्स बच्चों के सामने एक रोल मॉडल के रूप में नहीं दर्शाते, यहाँ तक कि जब वो अपने बच्चों के विरुद्ध में भी पाप कर बैठते हैं। बच्चों के विरुद्ध पाप करने का अर्थ है कि जब बिना सोचे समझे उन्हें डांट देते हैं, मार देते हैं, या वो सब चीजें हैं, तो उसको जब तक वो दर्शाते नहीं है, बताते नहीं है, या फिर आपस में बात नहीं करते, वही चीज है। बच्चों से माफी मांगने का मतलब ये नहीं क्या है बच्चों में पैर में गिर गया। और कई बार बच्चे पेरेंट्स सोचते हैं ना कि बच्चों से माफी मांगने का मतलब है कि चलो ऐसा हो गया, चलो तुम्हें एक बहुत महंगा खिलौना खरीद के दे देंगे, वो उनके लिए वो हो जाता है माफी। तो ये बेसिकली माफी नहीं है। वो आपको खिलौना खरीदने के लिए ये बहाना नहीं चाहिए कि अच्छा गलती हो गया तो माफ करने के लिए खिलौना खरीद दिया, वो नहीं। लेकिन समझना कि ना आपका हृदय टूटना, और टूटे हुए हृदय के साथ उस चीज को समझना और बातें करना, डिस्कस करना कि कहाँ गलती हुई, और वो रिकंसिलिएशन होना, ये चीजें जब तक बच्चे नहीं देखते अपने माता पिता के जीवन में, तब तक वो खुद भी कभी माफी मांगना नहीं सीखेंगे और माफी की आवश्यकता नहीं सीखेंगे। उनके लिए माफी मांगना केवल वही एक डायलॉग होगा कि अच्छा आई एम सॉरी, जैसे ब्रदर आपने कहा अभी कि एकदम पूरा एक गुस्से वाले टोन में बोल देना, बोल के निकल जाना, है ना, वो वाली चीजें होंगी। तो वास्तव में कभी हृदय से उनका वो माफी नहीं निकलेगा, या फिर माफी मांगने वाला जो चीज उनके हृदय से नहीं निकलेगा। तो पेरेंट्स को दूसरा चीज ध्यान रखना है पेरेंटिंग में कि क्या वो अपने बच्चों के सामने एक मॉडल है। क्या बच्चे कह पाए कि अच्छा ठीक है, हमने सीखा अपने माँ बाप से कि माफी कैसे मांगते हैं, हमने सीखा है क्योंकि हमने देखा है कि वो लोग कैसे परमेश्वर के पास जाके माफी मांगते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि सबसे पहले जब भी वो कोई करते हो परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं, और उसके बाद किसी मनुष्य के विरुद्ध करते हैं। सो